नमस्कार। हम नाउन चैप्टर्स पढ़ चुके हैं अब तक। उन नाउन चैप्टर्स में पूरी डिटेल जानकारी हमने पिछले 3 लेक्चर्स में ले ली है। एक छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का हम लेकर आए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। वो जितने नाउन्स हमने आज तक पढ़े हैं उन्हीं में से ये है। ये क्लासिफिकेशन नाउन का जो है ना, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। काउंटेबल में जितने नाउन पढ़े हैं वो या तो काउंटेबल होंगे या तो अनकाउंटेबल। जितने अब तक के पढ़े हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, फिर इन्फिनेटिव और जीरेंट जो हमारा कॉमन नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में, वो सब या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। अब कैसे जाने कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है, आप कोई वर्ड लीजिए, कोई नाउन लीजिए और फिर उससे देखिए कि क्या समाज में हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बोलकर उस शब्द के पहले हम सेंटेंस यूज करते हैं, या हम कभी ऐसा सुनते हैं। जैसे हम बात करें मार्कर, तो मार्कर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो आइए चेक करते हैं। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, और भी हो सकते हैं। यानी कि आप अब मार्कर को आप काउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल मींस होता है दैट कैन बी काउंटेड, मींस दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको गिना जा सके। इसे हम कहेंगे हिंदी में गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसकी गणना की जा सके नंबर्स के आधार पर। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? वे नाउन जिनको आप नंबर्स से काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अगणनीय संख्या। अगणनीय संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया वाटर, पानी। आपने कभी सुना है 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? ऐसा कभी सुना? अभी कभी आपने ऐसे सेंटेंसेस को बोले? कभी नहीं बोले। यानी कि जो वाटर वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। यूसी स्टैंड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अब आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पेन। पेन काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? है, क्योंकि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन हम करते हैं। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन करेंगे, सेंस सही है। पेंसिल, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। ऐसे बुक, कार, गर्ल। अब गर्ल है तो 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल होता है ना। बॉय, मैन, सिटी, सबका 1 सिटी, 2 सिटी, 1 शहर, 2 शहर, 3 शहर, 4 शहर होता है ना। ऐसे टाउन, 1 टाउन, 2 टाउन, 3 टाउन। जितने काउंटेबल हैं ये सब, जिनके इस बाद आप 1 या 2 या 3 मतलब संख्या लगा सकते हो। अब आया हेयर। अब बताओ हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल हम गिनते हैं क्या? गिनते तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी मन में आ रहा होगा, फिर तो सर आपने इसको काउंटेबल की लिस्ट में लिखा है। हाँ, हेयर काउंटेबल नाउन है, आप उसे गिन सकते हैं। आप सोचो कि अभी आपके बालों में सिर पर कहीं 2 या 4 बाल सफेद दिख रहे हो, ग्रे दिख रहे हो, तो आप कहते नहीं है कि 2 बाल इधर सफेद है, 3 बाल इधर सफेद है, या 1 बाल इधर सफेद है ना? तो 1, 2, 3 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसको हम काउंटेबल मानेंगे। वो अलग बात है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको गिना तो जा सकता है, पर हम गिनते नहीं है नॉर्मली। उनमें से है ये हेयर। आपकी दाल में या सब्जी में कभी बाल पड़ा मिल गया होगा, तो हम क्या कहते हैं? 1 बाल मिला है सब्जी में, 2 बाल, ठीक है। तो वहां पर बाल अगर पड़ा है तो हम यही तो कहेंगे ना कि नहीं 2 बाल, यानी 2 हेयर्स। उसको हम हेयर्स बोलते हैं। 1 हेयर, 2 हेयर्स। अभी स्टार की बात करेंगे हम। स्टार तो बहुत हैं, तो क्या उसे हम गिन सकते हैं? गिन सकते नहीं, वो अलग बात है, बट स्टार को हम काउंटेबल में रखते हैं। गिन भी सकते हैं। कैसे? किसी दिन मान लिया मौसम साफ नहीं है, स्काई उतना क्लियर नहीं है, आसमान, कभी कभी 2-4 स्टार ही दिखते हैं या कुछ दिखते हैं, तो हम कहते नहीं है कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार दूर दूर दिख रहे हैं, तो ऐसे हम काउंट करते हैं उसको। वो काउंटलेस हैं, वो अलग बात है। उसके लिए एक वर्ड है काउंटलेस। इतने हैं कि वो गिने नहीं जा सकते, काउंटलेस हैं, फिर भी गिनते हैं उनको हम 1, 2, 3 में ही बोलते हैं। तो जो हमारे बोलचाल में जो यूज होता है वही सही है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे स्टार। और वैसे प्लुरल देखो, स्टार्स होता है कि नहीं होता है? स्टार्स, है ना। तो आप स्टार्स, हेयर्स करते हो ना, इसका मतलब, अच्छा हाँ, जितने भी काउंटेबल नाउन हैं इनका प्लुरल फॉर्म बनता है। क्या? प्लुरल फॉर्म। प्लुरल फॉर्म उन्हीं का बनेगा जिनको 1, 2, 3 में आप गिनेंगे। जिनको आप 1 से 2 में गिनेंगे ही नहीं, तो वो प्लुरल बनेगा कैसे? प्लुरल का मतलब कि 1 से ज्यादा। प्लुरल का मतलब ही होता है मोर देन 1। अब जब हम उसको गिनेंगे नहीं, 2 संख्या उसके पहले लगाएंगे नहीं, तो मोर देन 1 कैसे होगा? वो प्लुरल फॉर्म में हो नहीं सकता। यानी कि काउंटेबल नाउन्स प्लुरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन
प्लुरल फॉर्म में नहीं होते हैं। शुगर, आइए चेक करते हैं। चीनी, कभी आपने कहा कि एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी? कभी ऐसा नहीं कहा। एक साल्ट, दो साल्ट, एक नमक, दो नमक, ऐसा कभी मांगा किसी से? नहीं। मिल्क, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, गिनते हैं कभी? ऐसा नहीं गिनते। मक्खन, बटर की बात है, एक बटर, बटर, दो बटर, दो बटर, तीन बटर, चार बटर, ऐसा कभी नहीं करते। घी, कभी गिनते हैं एक दो में? इंटेलिजेंस, एक बुद्धि, दो बुद्धि, तीन बुद्धि, एक बुद्धिमान व्यक्ति, दो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति के लिए आया है, बुद्धि के लिए नहीं। इंटेलिजेंस नहीं गिना जाता। ऑनेस्टी, इनके अंदर ऑनेस्टी है, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, ऐसा कभी नहीं होता। गोल्ड, आप गोल्ड से बनी हुई चीजों को आप गिन सकते हो, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, है ना, वन रिंग, टू रिंग्स, थ्री रिंग्स, फोर रिंग्स होता है, लेकिन आप गोल्ड नहीं कह सकते कि एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, है ना। ऐसे काइंडनेस है। तो जब हम इनको बोलते नहीं, हाँ, इनसे बनी चीजों को हम बोल रहे हैं गोल्ड के, ठीक, तो इसका मतलब जो चीजें बनी हुई है ना, वो तो कॉमन नाउन में आता है, तो कॉमन नाउन का तो प्लुरल बनता ही है, इनका नहीं बनता, मटेरियल नाउन का, ठीक है। अभी ये देखिए, काइंडनेस तो हो गया। ये मनी देखिए, एक मनी, दो मनी, तीन मनी, मनी धन, ऐसा नहीं गिना जाता। आप कहोगे हम तो सर गिनते हैं, एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया, हाँ, आप वन रुपी, टू रुपी, थ्री रुपीज करते हो, वन रुपी, टू रुपीज, है ना, थ्री रुपीज, ये चलता है। आप रुपी गिनते हो, मनी नहीं गिनते। एक मनी, दो मनी वर्ड नहीं बोलते, आप रुपी बोलते हो। नोट बोल सकते हो, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, यानी वन नोट, टू नोट्स, थ्री नोट्स, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता। कॉइन, सिक्का, ये भी आप कर सकते हो, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, 100 सिक्के, जितने भी आप, इसको आप 1 2 3 में करते हो, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, लेकिन मनी को हम कभी नहीं बोलते, इसलिए मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कॉइन, रूपी, नोट, ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक। जूस, एक जूस, दो जूस नहीं होता, हाँ, एक गिलास जूस, दो गिलास जूस होता है, तो उसके पहले हमने गिलास लगाया। एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं होता, एक पानी, दो पानी नहीं होता, एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, एक लीटर पानी, एक, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, ऐसा होता है, 3 लीटर, 4 लीटर्स, है ना। यानी कि जितने भी नाउन जो काउंटेबल नहीं है, स्पेशली मटेरियल नाउन की बात करें, देखो मटेरियल नाउन, ये सब मटेरियल नाउन, ये और ये आपका जो है मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन जितने हैं, ये देखो हम मटेरियल नाउन को इधर सर्कल कर रहे हैं, ये मटेरियल है ना, ये आपका ये मटेरियल, ये जो ये मटेरियल, जो मटेरियल नाउन है, इनको आप गिनने के लिए इनके पहले मेजरिंग यूनिट लगा देते हैं, मापने की कोई इकाई, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, वो जो जिसके मतलब यूज में आता है ना, तो तब आप गिन सकते हैं। जैसे दूध की बात करेंगे, या मिल्क था अभी कहीं, ये तो 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर्स मिल्क, 3 लीटर्स मिल्क होता है, लेकिन 1 मिल्क, 2 मिल्क नहीं होता। तो हमने लीटर लगने के बाद में जब मेजर किया तब काउंटेबल होगा, लेकिन वो लीटर को हमने एक दो कहा है, ना कि हमने मिल्क को कहा है। 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी होती है, लेकिन एक चीनी, दो चीनी नहीं होती, यानी कि किलो लगाया हमने, मेजरिंग यूनिट लगाया, जो उसको मापने की जो इकाई लगाई, उसको मैंने काउंट किया है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ना कि कैसे करना है। फिर लव, एक प्यार, दो प्यार नहीं होता, है ना, 3 प्यार नहीं होता, ठीक है। एडवाइस, एक सलाह, दो सलाह नहीं मानते हम, एडवाइस का प्लुरल नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता। हाँ, एक चीज और बताएं, एडवाइस का प्लुरल अगर एडवाइसेस होता है ना, सेंस बदल जाता है, वो हम जब सिंगुलर प्लुरल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। अगर एडवाइस का प्लुरल एडवाइसेस करेंगे, उसका मतलब इंफॉर्मेशन हो जाता है, सूचनाएं, अर्थ बदल जाता है। और इसी का जस्ट अपोजिट देखिए, संयोग से हम साथ में लिखे हैं, इंफॉर्मेशन का भी प्लुरल नहीं होता, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका मतलब एडवाइस हो जाता है, सलाह हो जाता है, वो अलग चीज है, वो हम जब सिंगुलर प्लुरल भी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज, एक नॉलेज, दो नॉलेज नहीं होता। हाँ, कोई फैक्ट्स आप जानते हैं, कोई तथ्य आप जानते हैं, कोई जानकारी आपको है, वो 1 2 3 हो सकता है, कोई क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ज्ञान 1 2 नहीं गिनते हम, एक ज्ञान, दो ज्ञान नहीं गिनते। यानी कि आप इतना समझ रहे हैं कि जितने भी नाउन्स हैं, उनको अगर ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, सॉरी, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो उसको सबसे पहले आप ये जांचिए, क्या उसको 1 या 2 या 3, 1 2 3 4 संख्या लगा करके क्या बोला जाता है, सुना जाता है समाज में? अगर नहीं तो वो अनकाउंटेबल है, अगर हां तो वो काउंटेबल नाउन है। इतनी सी बात थी, इसको हमने समझ लिया। अब हम कुछ और फैक्ट्स से रिलेटेड, जो और फैक्ट्स हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड, वो आप सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो सिंगुलर या प्लुरल बनते हैं, जो कि काउंटेबल के होते हैं। वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नाउन एंड नंबर, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड है तो उसका प्लुरल कैसे बनता है। प्लुरल बनता है तो
एस लगा के बनता है, कभी ई एस लगा के बनता है, कभी कुछ और भी तरीके हैं, है ना। तो वो सारा हमने एक अलग से सोचा है, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी डिटेल जानकारी और कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी हैं जिनको हम सामान्यतया जैसे वर्ड्स को प्लुरल में बनाते हैं, प्लुरल फॉर्म में, वैसा नहीं बनाते, वो एक्सेप्शनल रूल्स, फिर उससे रिलेटेड जितनी कॉमन एरर्स पूछी जाती हैं उन पर बात करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए अपना स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।